सतीश चंद्र मिश्रा के सबसे करीबी रिश्तेदार को मायावती ने एक झटके में बसपा से निकाला। 2 सीएमओ की हत्या में घिरे, चुनाव से पहले अपने ही नेताओं पर एक्शन क्यों लेने लगी बहन जी। भतीजे आकाश आनंद के ससुर के बाद अब अंटू मिश्रा, सिर्फ एक फोन ना उठाने पर छिन जाती है बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी। देखिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर मायावती के अनुशासन का सबसे हैरान करने वाला सच। किसी से पद छीना तो किसी को दिखाया सीधे बाहर का रास्ता। आखिर बहुजन समाज पार्टी में नेताओं को निकालने का पुराना फॉर्मूला क्या है, जिससे पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज भी कांपते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन का डंडा एक बार फिर से बहुत जोर से चला है। मायावती ने वो फैसला लिया है जिसने यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अंटू मिश्रा वही नेता हैं जो सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं और सन 2007 में फर्रुखाबाद सदर से चुनाव लड़े थे। नवंबर 2011 में NRHM घोटाले और 2 सीएमओ की हत्या के बाद उन्हें बाबू सिंह कुशवाहा के साथ अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया है कि अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से तत्काल प्रभाव से निकाला गया है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि 2027 का चुनावी माहौल गर्म है और पार्टी नेताओं को विरोधियों के साम दाम दंड भेद से बचना होगा। इस बड़े एक्शन के बाद एक बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि मायावती के लिए अनुशासन ही पार्टी में सबसे ऊपर है। अगर बात अनुशासन तोड़ने की हो तो बसपा सुप्रीमो अपने सगे भतीजे तक को भी जरा सा नहीं बख्शती हैं। याद कीजिए 2 मार्च 2025 का दिन, जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद को सारे पदों से हटा दिया था। उन्होंने खुले मंच से साफ कह दिया था कि उनके जीते जी अब कोई और पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, क्योंकि रिश्ते बाद में आते हैं। हटाए जाने के बाद जब आकाश ने जवाब दिया तो मायावती को उनमें पछतावा नहीं बल्कि स्वार्थ और घमंड नजर आया। नतीजा ये हुआ कि ठीक अगले ही दिन 3 मार्च 2025 को भतीजे आकाश आनंद को ही बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया गया। इस एक्शन ने पूरे कैडर को बता दिया कि पार्टी सुप्रीमो है और अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। इस एक्शन ने पूरे कैडर को बता दिया कि पार्टी सुप्रीम है और अनुशासन से ऊपर कोई भी सगा रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बसपा से निकाले जाने के बाद अगर किसी नेता को वापस आना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बिना शर्त सरेंडर। आकाश आनंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और 13 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक्स पर एक लंबी चौड़ी पब्लिक माफी मांगी। इसी माफीनामे के बाद उनकी पार्टी में वापसी हो पाई और 19 मई 2025 को उन्हें दोबारा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वैसे आकाश आनंद को दिया गया ये कोई पहला झटका नहीं था, क्योंकि मायावती पहले भी ऐसे कदम उठा चुकी थी। 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताकर उनके सारे पद छीन लिए थे। हालांकि इसके बाद 23 जून 2024 को महज 47 दिन के गैप के बाद उन्हें वापस उनका पूरा सम्मान और पद लौटा दिया था। मतलब साफ है कि बसपा में सजा भी तुरंत मिलती है और अगर नेता अपना सर झुका लेता है तो उसकी वापसी भी हो जाती है। बसपा में किसी को निकालने का एक बहुत ही सेट और पुराना पैटर्न है जो हमेशा एक ही तरह से काम करता है। पहले नेता से उसके राज्यों का प्रभार छीना जाता है और उसके कुछ ही दिन बाद उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही फॉर्मूला आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ पर भी पूरी सख्ती के साथ लागू किया गया। 2 अगस्त 2026 को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को दूसरी बार पार्टी से निकाला और साफ कह दिया कि अब उनकी कभी वापसी नहीं होगी। निकालने से ठीक पहले अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली से लेकर बंगाल तक का प्रभार छीन लिया गया और रणधीर सिंह बेनीवाल से पंजाब और हिमाचल का चार्ज ले लिया गया। मजे की बात यह है कि 5 मार्च 2025 को मायावती के भाई आनंद कुमार के पद छोड़ने पर इन्हीं बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अशोक सिद्धार्थ 12 जनवरी 2025 को भी निकाले गए थे, लेकिन 6 सितंबर 2025 को एक्स पर माफी मांगने के बाद लौट आए थे, जो अब मुमकिन नहीं है। बसपा में अनुशासन का खौफ इस कदर है कि बड़े से बड़े नेता सिर्फ एक छोटी सी गलती पर सड़क पर आ जाते हैं। मायावती के बेहद करीबी रहे शमशुद्दीन राइन को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो उनका फोन नहीं उठा पाए थे। अप्रैल 2026 के एक ही हफ्ते में जयप्रकाश सिंह और धर्मवीर सिंह अशोक समेत 4 बड़े नेताओं को बाहर कर दिया गया था।
इन निकाले गए नेताओं में 3 दलित और 1 मुस्लिम चेहरा था और ये सभी पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा दखल रखते थे। पार्टी से निकाले जाने वाले हर लेटर में सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है कि नेता अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा था। दिसंबर 2023 में सतीश चंद्र मिश्रा के एक लेटर से सांसद दानिश अली को सस्पेंड किया गया था और जनवरी 2024 में वो सीधे बाहर हो गए थे। सहारनपुर के इमरान मसूद को भी इसी वजह से बाहर कर दिया गया था कि वो मेयर चुनाव हारने के बाद लोकसभा टिकट का दबाव बना रहे थे। मायावती का यह कड़क रवैया आज का नहीं है, बल्कि पार्टी के कई पुराने दिग्गज भी इसका कई बार शिकार बन चुके हैं। जून 2021 में विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे कांशीराम के दौर के नेताओं को भी बाहर कर दिया गया था। साल 2022 की विधानसभा हार के बाद तो आगरा मंडल में हारे हुए 4 बड़े उम्मीदवारों को भी तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया था। साल 2007 में बसपा ने 206 सीटें और करीब 30% वोट लाकर यूपी में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के बाद से पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है और साल 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए अपना वजूद बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। ऐसे नाजुक वक्त में जब पार्टी को एक एक तिनका जोड़कर अपना कुनबा बढ़ाने की जरूरत है, तब अनुशासन के नाम पे अपने ही नेता निकाले जा रहे हैं। सियासत के जानकार मानते हैं कि अगर मायावती अपने भतीजे पर एक्शन ले सकती हैं, तो पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस डंडे से बच नहीं सकता। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है मायावती के इस सख्त एक्शन पे? कमेंट लिख करके हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।